ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लेनेटरी इशू। आज जो हम करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन रीडिंग मई 2022 की ज़ोडिएक साइन रीडिंग कर रहे हैं और इसमें हमारा वर्गो ज़ोडिएक साइन है कन्या राशि का मई का राशिफल, जिसमें ये है कि आपके मन का एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के कारण आपकी जो एनर्जी चेंज होने वाली है होल मंथ मई में, उसके बारे में आपको गाइडेंस दी जाएगी डिवाइन की तरफ से और आपकी जो कार्ड्स हैं वो देखे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करने वाले हैं वर्गो ज़ोडिएक साइन कन्या राशि का राशिफल मई 2022 का। और इस वक्त हम ये चेक कर रहे हैं कि आपके मन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके कारण मई में आपकी जो एनर्जी है वो किस तरह से जा रही है, और आपके मन का जो एक क्वेश्चन है जो आपको खुशी भी दे सकता है, आपको टेंशन भी दे सकता है, उसका कार्ड लेने वाले हैं। तो आपका जो कार्ड है वो निकल चुका है, तो देखेंगे कि इस बार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका निकला है नंबर 12 है। 12 हो सकता है कि 12 में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या 3rd में इम्पोर्टेंट हो। इस दिन आपके मन में कोई ये क्वेश्चन आ सकता है जो आपकी एनर्जी को चेंज कर सकता है, राइट। तो आपका ये है फाइनेंस। इस बार आप फाइनेंस को लेकर बहुत टेंशन में हो। आपको ये लग रहा है कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरह से संभाला जाए, और फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग के लिए हम आपके कार्ड्स निकाल रहे हैं। और उस प्लानिंग को इस तरह से स्टेबल करना है, उसके लिए डिवाइन आपको गाइडेंस देने वाले हैं कि किस तरह से उसको आपको स्टेबल करना है। तो आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। द चैरियट आया है कार्ड। द चैरियट कार्ड रिवर्स में है। आप देख सकते हो कि इस वक्त आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और आपको उसमें से आपने जो भी प्लानिंग की है, आपने ये सोचकर पैसा इन्वेस्ट किया था कि आपको इसमें से प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट की जगह आपको उसमें से नुकसान ही हुआ है, जिसके कारण आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे संभालूं और इसको कैसे स्टेबल करूं कि ताकि मुझे आगे जाके पेंटिकल्स की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। पर ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपने जो फाइनेंस था आपका उसको सही यूज़ नहीं किया है। मीन्स आपकी कुछ इच्छाएं थी, राइट। आपने उन चीज़ों को पूरा किया, ठीक है। उन चीज़ों को पूरा करते करते आपकी आगे और इच्छाएं होगी। मीन्स आपको उन चीज़ों को भी आपने लेना बाय करना शुरू कर दिए जो आपके लिए सही भी नहीं थी और आपको उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। मीन्स अगर आप शॉपिंग करने गए हो तो शॉपिंग करने एक चीज़ लेनी थी, आप 10 चीज़ें साथ में लेकर आ गए जिसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं थी। एक तो वहाँ भी आपका बैलेंस ख़राब हुआ है। एक, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट जहाँ पे आपने किया है वहाँ से आपको सही रिटर्न नहीं मिला है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त या डीलिंग करते वक्त उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको सही से नहीं किया है। और कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपने जो सोचा है कि आपको वहाँ से इतना प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा लॉस हो गया है कि आपने जो आपके पास फाइनेंस बचा था आपने उसको भी उसमें लगा दिया है, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। बट अभी ये है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि स्टेबल कैसे करनी है। और नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स आया है अप में। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि अभी तक आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं चल रही थी, अब आपका माइंड आपको एक नई शुरुआत करनी है फाइनेंस में। मीन्स
दोबारा से शुरू करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है कि अब आप क्या करना चाहते हो। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तब आपके पास जो फाइनेंस आएगा उसको आप सेविंग के रूप में बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस वक्त आपको अभी तक पैसों की जो भी प्रॉब्लम है वो समझ आ चुकी है, और अब आपको लाइफ में जो डिवाइन आपको सही मार्ग बता रहे हैं कि पेंटिकल्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हो। बट उसके लिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि किस बिज़नेस में आपको इन्वेस्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट सही से करने हैं, अपने कुछ लिमिट्स जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको लिमिट्स में करना है। मीन्स पैसे को बचाने के लिए आपको कुछ लिमिट्स, कुछ चीज़ों का त्याग भी करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपका हर एक बैलेंस ठीक हो जाता है। तो ये है कि आपकी जो पेंटिकल सिचुएशन है सही हो जाएगी, और आपको इसकी बहुत सी गाइडेंस दी जाएगी, आपको बहुत से साइन मिलेंगे इस चीज़ को सुनने के लिए। और ये जो भी शुरुआत आपने करनी है थोड़ा समझ के सोच के करनी है, मीन्स दिमाग लगाना है कि आप अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी या नहीं। नेक्स्ट है द फूल, रिवर्स में है। तो द फूल रिवर्स में यही बता रहा है कि आपको इन चीज़ों से भी संभलना है, जो गलतियां आपने पीछे की हैं उनसे भी संभलना है। ज़ीरो है, फिर आपको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है यहाँ पर, क्योंकि जब हम नींव रखते हैं तो अपनी जो पुरानी गलतियां की हैं उनसे हम लेसन्स लेते हैं, राइट। और लेसन लेने के बाद हम एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं कि इससे हमने इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतना हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो उस चीज़ को आपको करने के लिए फिर से वही गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, पर इस चीज़ को करने के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। उन लोगों से भी अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा जो आपको गलत गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके आगे तो ये है कि अगर आप पीछे जाती हो तो पीछे कुआं है, अगर आगे जाती हो तो आगे खाई है, जैसे इस तरह से होता है। फूल का मतलब यही होता है कि हर एक चीज़ को सोच समझ कर प्लानिंग के साथ करना है, राइट। तो अब डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को संभालने के लिए। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो विल पावर है, उसको फिर से मजबूत करना है। कहीं ना कहीं आपके जो भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित करना है, और ये रिवर्स में है। तो डिवाइन इस वक्त आपसे डिस्कनेक्ट हैं, और डिवाइन आपकी जो विशेष हैं वो डिवाइन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो इस वक्त आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है कि मुझे ये चाहिए है तो चाहिए है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, आगे कुआं तो पीछे खाई है, या पीछे कुआं तो आगे खाई है। तो उस चीज़ के बचने के लिए आपको बहुत प्लानिंग करनी है, और एक सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत है जो आपको करनी ही पड़ेगी। और इस सॉलिड प्लानिंग के लिए आपको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, और इस वक्त आपको कुछ टाइम अपने आप को देना है, रेस्ट करनी है, अपने जो आपसे गलतियां हुई हैं उनसे लेसन्स लेने हैं, क्योंकि वही आपके लाइफ लेसन्स आपको आगे जाने के लिए मजबूती देंगे। और इसके लिए आपको ज़िंदगी में जितने भी बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अन्याय आना निश्चित होता है। जीवन को आपको ये समझना है कि ये जो जीवन है ना, ये ज़िंदगी है ना, ये एक किताब की तरह होती है। माना कि पैसे इतने ज़रूरी नहीं होते हैं, पर पैसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके साथ ही हम अपनी जीवन और अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। अगर अभी आपने फाइनेंस के कारण बहुत दुख सहा है, बहुत इस तरह से आपकी स्थिति हुई है कि आपके अंदर आगे कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो आपको खुद से कनेक्ट होना है, खुद टाइम दीजिए, और जीवन में जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और फिर अपने प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ना है। आई होप ये गाइडेंस आपके काम आए, और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो इट्स ओके, अगर नहीं होती है तो लिव इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए इस गाइडेंस को लीजिए, क्योंकि अगर आपको एक सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आप अपने जीवन में आने वाली उन सभी समस्याओं का हल खुद ही करने लग जाते हो, क्योंकि आपको इस वक्त आप को डिवाइन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, अपने भीतर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के साथ छल कर सकते हो, जब अपने साथ छल करने की कोशिश करते हो तो आपके वो मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको यही डिवाइन की तरफ से है कि हॉनेस्ट हो जाए, खुद के साथ ईमानदार
हो जाइए, तो आपकी जो जर्नी है वो आसान होने वाली है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। तब तक के लिए शिव आपकी सहायता करें, शिव आपको शक्ति दें फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए। थैंक यू सो मच।